वहीं इजराइल में कोरोना को लेकर लगातार टीकाकरण अभियान राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 20 दिसंबर से शुरू है। मसौदा की कॉपी के अनुसार फाइजर और बायोनेटेक की कोविड-19 वैक्सीन के हवाले से बड़ा दावा इस पूरे मामले में किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। फाइजर और बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन इजराइल के अधिकांश लोगों को संक्रमण रोकने वाली जाहिर हुई है। इससे पहली बार दुनिया में वास्तविक संकेत मिलता है कि टीकाकरण कोरोना वायरस के प्रसार को रोक देगा। 20 दिसंबर से शुरू हुए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। ट्विटर पर सामने आए मसौदा की कॉपी के मुताबिक वैक्सीन को लैब परीक्षण के आधार पर संक्रमण रोकने में 89% प्रभावी पाया गया है। दोनों कंपनियों ने इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ शुरुआती अवलोकन संबंधी विश्लेषण पर काम किया है। हालांकि अभी उसका पेयर रिव्यू विश्लेषण बाकी है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को उसकी सटीकता पर संदेह है। आपको बता दें कि इजराइल ने कोविड-19 वैक्सीन को दुनिया की किसी अन्य जगह के मुकाबले प्रति व्यक्ति ज्यादा लगाने का काम किया है। इजराइल की करीब आधी आबादी को कोविड-19 का वैक्सीन का एक डोज लगाया जा चुका है। अलग से इजरायली अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन कोरोना वायरस से मौत को रोकने में 99% असरदार साबित हुई है। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो लैब आधारित संक्रमण के शुरुआती नतीजे हौसला बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं, क्योंकि उससे संकेत मिलता है कि वैक्सीन बिना लक्षण वाले मरीजों को कोरोना वायरस फैलाने से रोक सकती है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है, क्योंकि वैक्सीन के असर और सुरक्षा की जांच के लिए मानव परीक्षण में लक्षण वाले संक्रमण को रोकने की क्षमता पर फोकस किया गया। सिडनी में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के प्रोफेसर कहते हैं कि वैक्सीन से हासिल होने वाली हर्ड इम्यूनिटी की संभावना का अनुमान लगाने के लिए डेटा को देखने की बेहद जरूरत है। हालांकि हमें पीयर रिव्यू पत्रिका में प्रकाशित डेटा को देखने में सक्षम होने और डेटा का विस्तार से परखने की आवश्यकता है। हालांकि आपको बताते चले कि फाइजर और बायोएनटेक ने कहा कि कंपनी इजराइल के डेटा पर काम कर रही है और पूरा होते ही जल्द ही इसे शेयर किया जाएगा। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।